ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं जिस एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। एक 15 साल का लड़का और एक 17 साल की लड़की के बीच में प्यार। मूवी का स्टार्टिंग में जापान का एक शहर को दिखाया जाता है और ये टाइम था जून मंथ का, जिधर पे लगातार धीरे धीरे बारिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग एक 15 साल का लड़के को देखते हैं और इसका नाम है तकाओ और ये हाई स्कूल में पढ़ता है। तकाओ स्कूल जा रहा था और वो जब बाहर था उसने देखा कि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है। तकाओ को बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने डिसीजन बनाया कि आज स्कूल पैदल ही जाएगा। इसके बाद वो एक गार्डन पे जाता है जिधर वो एक 27 साल की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम है यूकिनो। तकाओ को देख के यूकिनो थोड़ा साइड हट के बैठता है और तकाओ को बैठने की जगह देता है। इसके बाद तकाओ उधर पे बैठ के शूज का डिजाइन बनाना स्टार्ट करता है। वो ड्राइंग बनाने के बीच बीच में यूकिनो को भी देख रहा था और उसे लग रहा था उसने पहले भी यूकिनो को कहीं पर देखा है। सडनली तकाओ के हाथ से इरेजर नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़की तकाओ को इरेजर उठा के देता है। इसके लिए तकाओ यूकिनो को थैंक्स करता है और यूकिनो से पूछता है क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। इसका आंसर में यूकिनो बोलता है नहीं, हम लोग कभी भी नहीं मिले। और ये सुनने के बाद तकाओ उससे माफी मांगता है। इसके बाद दोनों साइलेंट होकर बैठा था। कुछ देर बाद यूकिनो तकाओ के स्वेटर की तरफ देख के एक राइम बोल के उधर से चला गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं तकाओ किचन में कुछ बना रहा है। तभी उसका बड़ा भाई ऑफिस से आया और तकाओ को पूछा माँ किधर है। इसका आंसर में तकाओ कहता है माँ घर छोड़ के चला गया है और एक लेटर पे लिख के गया है वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। ये सुनने के बाद तकाओ का बड़ा भाई कहता है उनको कुछ दिन अपना बॉयफ्रेंड के साथ रहने दो, देखना कुछ दिन बाद परेशान होके अपने आप घर आ जाएंगे। इस चीज से हम लोगों को तो एक बात पता चलता है जापान कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है और जापान के लोगों के लिए एक वर्ड में फैमिली डज नॉट मैटर। तो जो भी हो, इसके बाद जब वो दोनों डिनर कर रहा था तब तकाओ का बड़ा भाई कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा और मैंने एक नया घर भी खरीदा है। ये सुनने के बाद तकाओ सोचता है शायद इसी वजह से उसका माँ घर छोड़ के चला गया है। इसके बाद तकाओ जब अपना हैंडमेड शूज बना रहा था तब उसका भाई उधर पे कहता है क्या तुम मुझे मेरा घर शिफ्टिंग में हेल्प करोगे। ये सुन के तकाओ कहता है मैं जरूर करूंगा। इसके बाद तकाओ उसका भाई से यूगिनो का दिया हुआ वो राइम का मतलब पूछता है, लेकिन उसका भाई को भी इसका मतलब पता नहीं था। तकाओ का बड़ा भाई उसे कहता है कि माँ जब घर पे रिटर्न आएगा तब उनसे पूछ लेना, माँ को शायद इसका मतलब पता होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तकाओ देखता है कि बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है। ये देख के तकाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी रेडी होके वो गार्डन चला गया। उधर जाके तकाओ यूकिनो को देखता है और वो दोनों एक दूसरे से बात किया। यूकिनो तकाओ से पूछा कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। उसी टाइम पे तकाओ भी यूकिनो से पूछता है कि आज आपका ऑफिस नहीं है। ये सुन के यूकिनो कहता है आज मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं है। और इसके बाद बारिश रुक जाता है एंड तकाओ उसका बुक्स पेपर सब कुछ संभाल के उधर से जाने लगता है। तभी यूकिनो तकाओ से पूछा तुम क्या अभी स्कूल जा रहे हो। जो सुनने के बाद तकाओ कहता है मेरा एक रूल है, जब बारिश होता है तब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ और अब बारिश रुक गया है इसका मतलब मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा। इसके बाद यूकिनो कहता है जब फिर से बारिश होगा हम दोनों फिर मिलेंगे। और ऐसे ही बहुत सारा दिन बीत गया और जब भी बारिश होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ गार्डन पे मिलता है। तकाओ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं तकाओ यूकिनो से कह रहा है कि मैं बड़ा होकर शूज डिजाइनर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। पहली बार ये बात मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तकाओ का माँ घर छोड़ के चला गया है, इस वजह से तकाओ को सारे काम अकेले ही करना पड़ता है और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। और इसी बीच में वो अपना पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाता है। लेट होने की वजह से तकाओ का स्कूल का टीचर्स तकाओ पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है और ऐसे ही तकाओ दिन रात मेहनत करता है। इसके बाद फिर से बारिश के दिन तकाओ गार्डन में जाके अपना ड्राइंग बुक निकाल के कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी उसका पीछे यूकिनो आके उसका ड्राइंग बुक को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त तकाओ अपना ड्राइंग बुक को बंद कर देता है। उस दिन तकाओ अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को निकाल के यूकिनो को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यूकिनो भी अपने साथ लंच बॉक्स लाया था। ये देख के तकाओ कहता है मैं सोच रहा था शायद आपको कुकिंग करना नहीं आता। ये सुनने के बाद यूकिनो कहता है मैं कभी कभार बना लेता हूँ। यूकिनो उसका लंच बॉक्स ओपन करने के साथ ही तकाओ देखता है वो ऐसा डिश लाया है जो उसका माँ उसके लिए ज्यादातर टाइम बनाता था। यूकिनो का लंच बॉक्स से थोड़ा सा खाना उठा के तकाओ खाता है, जिसका टेस्ट तकाओ को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया। यूकिनो को पता था उसका खाने का टेस्ट सही नहीं होगा, इस वजह से वो तकाओ को रोकने की कोशिश भी किया था।
तकाओ खाना खाने के बाद सो जाता है। उसी टाइम पे यूकिनो उसका ड्राइंग बुक ओपन करके देख लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहा है। इन दोनों को बात सुन के हम लोग समझ जाते हैं यूकिनो को एक बीमारी है, जिस वजह से वो खाने का टेस्ट सही से समझ नहीं पाता है और शायद इसी रीजन से उसका बनाया हुआ खाने का टेस्ट भी सही नहीं होता है। ये छोड़ के हम लोगों को और भी पता चलता है यूकिनो और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ एक ही ऑफिस में पहले काम किया करता था। यूकिनो ने अपना नौकरी छोड़ दिया था क्योंकि उन दोनों के बारे में ऑफिस में बहुत कुछ उल्टा सीधा बात सर्कुलेट होने लग गया था। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से यूकिनो और तकाओ को गार्डन पे देखते हैं, जिधर यूकिनो तकाओ को एक हैंडमेड शूज बनाने का बुक गिफ्ट किया। बुक मिलने के बाद तकाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तकाओ यूकिनो से कहता है इस बुक का प्राइस शायद बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन ये बुक अगर मैं सही से पढ़ लूंगा तो बहुत ही आराम से होममेड शूज बहुत बढ़िया तरीके से बना पाऊंगा। तकाओ कहता है मैं लड़कियों की शूज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक लड़की का पैर का सही मेजरमेंट चाहिए होगा। इसके बाद यूकिनो अपना जूता खोल के तकाओ की तरफ अपना पैर बढ़ा देता है और बोला कि तुम मेरा पैर का मेजरमेंट कर सकते हो। इसके बाद जूता बनाने के लिए तकाओ उसका पैर का मेजरमेंट सही से कर लेता है। इसके बाद कुछ दिन आसमान साफ रहता है और हम लोग देख पाते हैं अभी भी यूकिनो तकाओ के बारे में ही सोच रहा है। यूकिनो सोचता है तकाओ शायद अभी बहुत ही ज्यादा मन लगा के अपना काम कर रहा है और स्कूल भी जा रहा है, लेकिन वो गॉड के पास मन ही मन प्रे करता है बारिश कभी भी ना रोकने के लिए। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं तकाओ उसका बड़ा भाई को अपना घर शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है। तकाओ का बड़ा भाई अपना गर्लफ्रेंड को कहता है मेरा भाई अपना हाथों से जूता बनाता है। ये सुन के उसका गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसने तकाओ का तारीफ किया। ये सुन के उसका बड़ा भाई कहता है ये जस्ट तकाओ का पैशन है, इसमें वो अपना कैरियर नहीं बनाएगा, मतलब पूरा जिंदगी भर शूज डिजाइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद तकाओ का समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। तकाओ अभी ज्यादा से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करता है क्योंकि उसे होममेड शूज बनाने के लिए जो जो एक्सेसरीज चाहिए वो लेना है, लेकिन उसे बार बार यूकिनो के पास जाने का मन करता है। तकाओ का मन में बार बार गार्डन का ख्याल आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। इसके बाद समर वेकेशन खत्म हो गया और तकाओ फिर से स्कूल जाने लगा। उसके पास दो दोस्त आके कहता है हम लोग इस बार का समर वेकेशन में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और तुम्हारा समर वेकेशन कैसा गया? जिसका आंसर में तकाओ कहता है इस बार का समर वेकेशन में मैंने फुल टाइम जॉब किया और ना रुकने वाला हार्ड वर्क किया। तकाओ का पार्ट टाइम जॉब करने का मेन रीजन है उसका होममेड शूज बनाने की पैशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑफिस स्टाफ रूम से यूकिनो बाहर आया और तकाओ एंड यूकिनो एक दूसरे को देख के रुक गया। इसके बाद तकाओ जान पाया आज का फास्ट पीरियड के बाद यूकिनो स्कूल छोड़ के चला जाएगा। असलियत में यूकिनो एक टीचर है, वो भी इसी स्कूल का। तो जो भी हो, यूकिनो रिजेक्शन पेपर पे साइन कर दिया है और वो स्कूल छोड़ के जा रहा है। अब तकाओ को भी समझ में आया कि वो सोच रहा था इस लड़की को पहले भी कहीं पर देखा है और यूकिनो भी तकाओ को पहचानता था, लेकिन कभी अपना पहचान नहीं बताया। तकाओ को उसका दोस्त से पता चलता है यूकिनो की सीनियर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं था। इसका पीछे का रीजन था यूकिनो एक लड़की का बॉयफ्रेंड को पसंद करता था, मतलब कि स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड से वन साइड लव। बट ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो लड़की इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो लड़की यूकिनो और उसका बॉयफ्रेंड को लेके बहुत सारा उल्टा सीधा बातें फैला देती है और यूकिनो का एक्स बॉयफ्रेंड भी स्कूल टीचर है। ये बदनामी इतना ज्यादा फैल गया था कि यूकिनो का मम्मी पापा को भी ये सब पता चल गया। इन सब की वजह से यूकिनो बहुत दिन डिप्रेशन में था। तो जो भी हो, इसके बाद तकाओ सीनियर लड़की के पास जाके यूकिनो से माफी मांगने के लिए बोलता है। इन सब के बाद तकाओ सीनियर लड़की के पास जाके यूकिनो से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की यूकिनो को लेके और भी ज्यादा खराब खराब बात कहने लग जाता है। ये सब सुन के तकाओ गुस्से में आके उस लड़की को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये सब देख के उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी तकाओ को मारता है। इसके बाद सीन चेंज हुआ और तकाओ फिर से गार्डन पहुंचा। तकाओ देखता है गार्डन पे यूकिनो है, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि आज कोई भी बारिश नहीं हो रहा। इसके बाद तकाओ कहता है अब से जब बारिश नहीं होगा उस दिन मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और तभी सडनली बारिश स्टार्ट हो गया और बारिश इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दोनों पूरा भीग गया। इसके बाद वो दोनों बारिश से बचने के लिए यूकिनो के घर पे जाता है और तकाओ उसका भीगा हुआ ड्रेस चेंज करके यूकिनो का ही एक ड्रेस पहन लेता है। इसके बाद यूकिनो तकाओ के लिए कॉफी बनाया और वो दोनों कॉफी पीते पीते बातें कर रहा था। तभी तकाओ उससे प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। ये सुनने के बाद यूकिनो शर्म से पूरा लाल हो जाता है और कुछ टाइम के लिए पूरा साइलेंट हो गया।
और कुछ टाइम बाद यूकिनो तकाओ से कहता है मैं अपना गांव की घर जाने का डिसीजन बना चुका हूँ, वो भी पूरा जिंदगी भर के लिए। और तुम ये बात भूल मत जाना कि मैं तुम्हारा ही स्कूल का टीचर हूँ। ये सुनने के बाद तकाओ का मन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया और उसने अपना भीगा हुआ कपड़ा पहन के यूकिनो को थैंक्स कह के उधर से चला जाता है। इसके बाद जब तकाओ यूकिनो का रूम से चला गया तब हम लोग देखते हैं यूकिनो अपने रूम पे बैठ के बहुत ज्यादा रो रहा है एंड वो दौड़ के तकाओ को रोकने के लिए जाता है और दौड़ने के चक्कर में उसका पैर में मोच भी आता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, आप लोग देख के पक्का रो पड़ोगे। पार्टिकुलरली अगर इस सीन को देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग आ जाना, मैं उधर पे अपलोड कर दूंगा। फिर भी यूकिनो अपने आप को संभाल के नीचे आता है। यूकिनो देखता है तकाओ बैल्कोनी के पास खड़ा होकर बाहर के साइड देख रहा है। इसके बाद तकाओ कहता है मैंने तुम्हें जो प्यार का बात कहा उसे भूल जाओ, और मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता था मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। फिर भी तुमने बहुत कुछ मेरे से छुपाया है, तुमने अपने बारे में भी बहुत कुछ मेरे से सीक्रेट रखा है, और तुम एक बार के लिए भी बोला नहीं कि तुम हमारे स्कूल का ही टीचर हो। ये सब सुन के हम लोग समझ जाते हैं तकाओ एक्चुअली में चाहता है यूकिनो उससे नफरत करे और अपना गाँव वापस जा सके और खुद का फ्यूचर संभाल पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूकिनो को सब कुछ समझ में आ गया। वो तकाओ को सीने से लगा के रोने लगता है। तकाओ को हग करने के बाद ही तकाओ भी एकदम शांत हो जाता है। यूकिनो रोते रोते कहता है मैं हर दिन सोचता था कि डेली अच्छे से स्कूल जाऊंगा, बट वो मेरे से नहीं होता था क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था। इसके बाद तुम मेरे जिंदगी में आए और मुझे सच्ची में प्यार करते हो। और ये बात सुनने के बाद तकाओ भी यूकिनो को अपने बाहों में भर लेता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यूकिनो अपने गाँव के घर पे है, मतलब कि यूकिनो अपना होम टाउन पे आ चुका है और वो अपना होम टाउन के एक स्कूल का ही टीचर है। और दूसरे साइड हम लोग देखते हैं तकाओ को एग्जाम में कम नंबर मिला है और तकाओ का माँ भी घर वापस आ गया है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है तकाओ यूकिनो के लिए जो जूता का माप लिया था वो सक्सेसफुली बना लिया और तकाओ उस जूते की जोड़े को गार्डन पे रख दिया जिधर पे वो यूकिनो के साथ फर्स्ट टाइम के लिए मिला था। और इसके साथ ही इस मूवी का एंड होता है। मुझे पर्सनली लगता है उनका अलग होने का रीजन शायद उनका एज डिफरेंस और भी दूसरा कुछ कारण हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताना। तकाओ और यूकिनो का प्यार सच्चा था, उन दोनों ने रियलिटी को मान के अपना अपना रास्ता चुन लिया। सो गाइज ये मूवी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन में मेरे से कोई गलती हुआ तो मुझे माफ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।